Hi guys, today we solve the 15th example of chapter 7. So now first step of this one is integral of 3 sin phi minus 2 into cos phi divided by, अब cos square phi को 1 minus sin square phi लिखना है क्योंकि तभी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको minus 4 sin phi इंटू डी फाइव। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, हमने क्या करना है, पुट साइन फाई इजकल टू टी, तो इट्स डेरिवेटिव इज कॉस फाई डी फाई इजकल टू डी टी, देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 टी माइनस 2 divided by 5 minus 1 minus t square minus 4t into dt. Now right here that is equal to integral of, क्या बन गया देखो, 3t minus 2 divided by 5 minus 1 plus t square minus 4t into dt. इसको सॉल्व करेंगे, देखो again solve this one. Integral of 3t minus 2 divided by t square minus 4t और plus 4 into dt. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, बट सबसे पहले क्या करेंगे कि दैट इज देयरफॉर कि 3t minus 2 divided by टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4, तो दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी माइनस 2 का वैसे स्क्वेयर ही बन जाएगा, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 का क्या होल स्क्वेयर, दैट इज नंबर फर्स्ट। अब सेकंड स्टेप क्या है कि दैट इज इम्प्लाई दैट 3t माइनस 2, अब डिनोमिनेटर तो दोनों साइड का लिखने की जरूरत नहीं, ओनली राइट साइड में हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, a इंटू टी माइनस 2 प्लस b, दैट इज नंबर सेकेंड। डिनोमिनेटर इसलिए लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ तो व्हेन, अब क्या करेंगे, देखो t माइनस 2 से एक वैल्यू तो निकल जाएगी बट दूसरी को कंपेयर करना पड़ेगा, तो पहले एक को निकाल लेते हैं। व्हेन t माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट किया, उससे t इक्वल टू बन गया 2, और यहाँ पर सेकंड में पुट कर देंगे, देन सेकंड में पुट करेंगे तो 3 इंटू टू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, अब देखो जिसमें भी t माइनस 2 होगा राइट साइड में वो तो 0 बन जाएगी, उसको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ही हमने b लिख दिया। देन दैट इज इम्प्लाई दैट 3 2 जा 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू b, इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू 4, एक की वैल्यू आ गई और दूसरे को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग दूसरे की वैल्यू के लिए इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग द हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लेना हमने, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट कितनी बन सकती है, यहाँ पर ओनली टी है, कोफिशिएंट ऑफ टी ऑन बोथ साइड्स, देन टी की क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू, और राइट साइड में क्या है ए, देन दैट इज इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू 3, वो भी आ गई एक वैल्यू, ए की वैल्यू भी आ गई और दूसरी भी आ गई बी की, तो देन देयरफॉर एंड पुटिंग ए एंड बी इन फर्स्ट एंड देन integrate,
तो क्या बना देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4 टू डी टी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ए कितना है हमारे पास 3, तो 3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 2 इंटू डी टी और प्लस बी इज 4, तो 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसका तो फार्मूला बन गया कि क्या फार्मूला हो कि इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू लॉग 3 इंटू लॉग टी माइनस 2 प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ इस टी माइनस 2 होल पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस 2 होल पावर माइनस 2 डी टी, ये बन जाएगा। तो नाउ राइट हियर दैट इज इक्वल टू 3 लॉग टी माइनस 2 प्लस 4 इंटू, देखो इसमें भी फार्मूला लगा टी माइनस 2 होल पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1। इसमें ये फार्मूला लग गया देखो कि इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ पावर एन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ पावर एन प्लस 1 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। तो राइट है दैट इज इक्वल टू 3 लॉग प्लस सी लिख देना यहाँ पर 3 लॉग टी माइनस 2। अब देखो माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, तो माइनस या पहले लिख लो 4 प्लस 4 इंटू टी माइनस 2 होल पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस सी। देन दैट इज इक्वल टू 3 log टी माइनस 2 माइनस 4 अपॉन टी माइनस 2 प्लस सी। तो अब क्या करेंगे कि रिप्लेस कर देंगे टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो देन देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ क्या थी वो 3 sin 5 माइनस 2 इंटू cos 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 डी 5 दैट इज इक्वल टू 3 log ऑफ टी क्या पुट किया हुआ है हमने, टी पुट किया हुआ है sin 5 माइनस 2 माइनस 4 अपॉन sin 5 माइनस 2 प्लस सी। तो guys, this is the solution of this question. Thank you guys.